ओखला की मार्केट में मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो इन सब की सर्विस रेडीनेस कैसे मेंटेन होती है? देखिए, जब हम किसी भी डीलर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं तो सबसे पहले हम उसके टेक्नीशियन को अपने पास बुलाते हैं। जिस तरह कि हमने पहले जिक्र किया कि हम 3 लेयर में ट्रेनिंग देते हैं, तो उस ट्रेनिंग में मॉडल स्पेसिफिक हम ट्रेनिंग देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे 8 मॉडल हैं, 6 मॉडल हैं, 4 मॉडल हैं, तो हम मॉडल स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं 1 वीक की, 2 वीक की, 3 वीक की। कस्टमर जो भी आपका ट्रेनिंग आता है उसको हम पहले एनालाइज़ करते हैं कि इसको किस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह करके हम इसको मैनेज करते हैं। ओखला के मार्केट में मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें सर्विस रेडीनेस को कैसे मुमकिन बनाया जाता है? देखिए, सर्विस रेडीनेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है टेक्नीशियंस। जब हम कोई भी डीलर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं या अपने एक्सपीरियंस सेंटर को ऑन बोर्ड करते हैं तो हम ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं, और जो मॉडल स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो प्लांट पे दी जाती है उनको। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पढ़ाते हैं उनको, या जो हमारे मॉडल स्पेसिफिक उनकी जो ट्रबल शूटिंग है, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो सारे पढ़ाते हैं। तो रेडीनेस के ऊपर हम फोकस करते हैं कि जब भी कोई डीलर ऑन बोर्ड हो या हमारा एक्सपीरियंस सेंटर ऑन बोर्ड हो तो हम उसकी रेडीनेस का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग और फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है। सबसे कॉमन कंसर्न जो न्यू ईवी या न्यू इलेक्ट्रिक बाइक बायर्स को होता है वो क्या है? देखिए, इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो सबसे कॉमन कंसर्न है कस्टमर का, वो रेंज के मतलब है। ये तमाम ब्रांड के साथ है। अभी तक लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक जो टेक्नोलॉजी है इसको चार्ज और चार्ज के बाद यूज़ करना, ये लोग अभी फेमिलियर नहीं है, इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है और पूरा लोगों को पता नहीं है। अभी हम लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कस्टमर को, जिसके ऊपर हम उनको चार्जिंग के बारे में और जो उसकी बाइक चलाने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में उनको सिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा चैलेंज फ़िलहाल, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मार्केट जो है वो न्यू कस्टमर है, जो कि यंग बॉयज़ हैं, यंग लेडीज़ हैं, और जो वो लोग हैं जो स्कूल गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, जो एक नई मार्केट क्रिएट हुई है। तो उनको अभी इलेक्ट्रिक बाइक के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो आते हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको ट्रेन कर देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं जब भी हमारा विज़िट होता है, जब वो हमारे पास विज़िट करते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रिक बाइक ब्रांड और टेम्परेरी ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्टेबल जो ब्रांड है वो, जिस तरह से आपने पहले भी सवाल किया, उसमें सबसे पहले तो विज़न है कंपनी का व्हाट क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है। तो हमारा विज़न बड़ा क्लियर है कि हम एक तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर हम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि पोल्यूशन कम से कम हो। ये दो हमारे मेन फोकस हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपके लिए सर्विस एक्सीलेंस का क्या मतलब है? सर्विस एक्सीलेंस ये है कि कस्टमर जब आए उसका प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम में ही फिक्स हो जाए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और लो कॉस्ट में हो। अगर कोई कस्टमर हिचकिचा रहा है तो आप उसको कैसे एश्योरेंस देंगे? देखें, सोशल मीडिया का दौर है, इस वक्त कस्टमर एक तो पूरा अपनी होमवर्क करके आता है। आजकल का कस्टमर हेजिटेंट नहीं है। हाँ, हेजिटेंट वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि क्या जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इसका रिटर्न क्या है, क्या जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, जो बाइक लेने जा रहा हूँ, इसकी आरओआई बनती है, मुझे इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, सेफ़ है, सिक्योर है। तो ये एश्योरेंस कस्टमर को देने की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर को यही अश्योर करते हैं कि आफ्टर सेल्स में हम आपको डोर स्टेप पे सर्विस देंगे, और पार्ट्स की जो जो कंसिस्टेंट फरहमी है वो उसको मेक श्योर करेंगे, और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कस्टमर को किसी किस्म की प्रॉब्लम आएगी, हम उसकी वारंटी में कभी भी उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो ये एश्योरेंस है जो हम कस्टमर को दे सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।